की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलावै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करणो विनवो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो सतगुरु नमो। समको परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में श्री सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन महात्मागण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहन, अभी आप लोगों ने ईश्वर के बारे में सुन रहे थे कि ईश्वर कैसा। यह जितने इस नजर से हम देखते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है, लेकिन यह ईश्वर है नहीं। ईश्वर का परछाई है। जैसे मनुष्य चलते उसकी परछाई होती है वैसा ही रूप, लेकिन वह नहीं है। उसी प्रकार ये जितने हम जीव देखते हैं, चाहे कीट है, पतंग है, पशु है, पक्षी है इत्यादि, सब ईश्वर ही ईश्वर है, लेकिन ईश्वर वह नहीं है। ईश्वर तो हमारे अंदर में है। ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए हमारे अंदर में भी है। अपने अंदर में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। कैसे प्रवेश करेंगे? तो संतों के माध्यम से जो उन्होंने बताए हुए हैं, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग, ये तीनों साधन यदि आप ठीक ठीक करते हैं, तब जब तक पहले मानस जप नहीं होगा, तब तक मानस ध्यान नहीं होगा, मानस ध्यान नहीं होगा तो दृष्टि योग भी नहीं होगा। और दृष्टि योग जब होगा तब नदानुसमान अर्थात दृष्टि योग जब हो जाएगा तो वहीं पर आपको प्रकाश मिलेंगे। दोनों दृष्टिधार को जब आप एक कर लेते हैं तब वहीं पर प्रकाश मिलेंगे। बाबा नानक साहब लिखते हैं, एक दिशटी करी समसरी जाने और जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टिधारों को एक कर लेता है वास्तव में वही योगी है। और यदि नहीं कर पाते हैं तब वह योगी नहीं है। जब तक जहाँ अंधकार मंडल से जब प्रकाश मंडल में जब चले जाते हैं तो वहाँ पर शब्द भी है, बहुत प्रकार का शब्द है, लेकिन बहुत प्रकार के शब्दों में 4-5 शब्द को केंद्रीय शब्द माना गया है। कि स्थूल और सूक्ष्म का जहाँ केंद्र है वहाँ पर एक शब्द होता है, सूक्ष्म और कारण का जहाँ संधि है वहाँ पर भी एक शब्द होता है, कारण और महाकारण का जहाँ संधि है वहाँ पर भी एक शब्द है, महाकारण और कैवल के संधि जहाँ है वहाँ पर भी एक शब्द होता है, और जहाँ परमात्मा का वासा है वहाँ पर भी एक शब्द है। तो केंद्रीय शब्द के ये 4 शब्द तो केंद्रीय है, और एक शब्द जो है वह निर्गुण निराकार का शब्द है।